तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले संजू बाबा की मुश्किलें मानो खत्म होती नहीं दिख रही। जेल जाने के फैसले के बाद संजू बाबा हैं काफी परेशान और इन मुश्किलों की जिम्मेदारी दे रहे हैं अपने खास दोस्त को। आखिर किसे सौंपना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी, आइए देखते हैं। संजय दत्त पर मुश्किलों का साया उमड़ चुका है। संजू बाबा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उनकी कई फिल्में अधूरी पड़ी हैं और कोर्ट का दिया हुआ वक्त भी खत्म होता जा रहा है। ऐसे में संजू बाबा करें भी तो क्या करें। कोर्ट के फैसले के बाद तो ये लगभग तय है कि संजय दत्त 3.5 साल के लिए जेल जाएंगे। ऐसे में संजय अपने तीनों बच्चों, वाइफ मान्यता और अपने प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी किसे देंगे? संजय ने अपने जेल जाने से पहले जरूरी इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और अपनी जिम्मेदारी अपने जिगरी दोस्त सलमान और अजय को सौंपी हैं। संजू का मानना है कि मान्यता अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। मान्यता को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए संजय ने 2 जिगरी दोस्तों को याद किया और उन्होंने वादा किया कि वो दोनों दत्त बैनर की फिल्मों में काम करेंगे। जहां तक जरूरी होगा उसकी देखरेख भी करेंगे। संजय दत्त को मुंबई ब्लास्ट मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें से संजय पहले ही करीब 1.5 साल की सजा काट चुके हैं। होली के दूसरे दिन से संजय अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुट गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद से संजय दत्त ने फटाफट अपनी पेंडिंग फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है। संजय कोर्ट के फैसले के बाद से दुखी हैं और फैसला आने के बाद उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। संजय के सामने अब कई चुनौतियां हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ साथ अपने फिल्म बिजनेस को भी संभालना है, लेकिन इस मोर्चे पर वो खुद तो होंगे नहीं। ऐसे में सच्चे दोस्त ही मसीहा बनकर उनकी इस परेशानी की घड़ी में उन्हें हिम्मत बता सकते हैं। क्षितिज शाही, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। नौटंकी साला की नौटंकी आपने खूब देखी होगी, लेकिन नौटंकी वालों का असली धमाका देखा है नहीं ना? तो देखिए कैसे बनी धक धक गर्ल की मेकिंग। आखिर किस तरह आयुष्मान के साथ कुणाल कपूर ने धड़काया अपना जिया। Madhuri's fan since childhood. In fact, we share a common thing. We are from the same school. And today I'm this orange sari and I'm feeling so good dancing on Madhuri's dance. I'm black today. I'm feeling black. वो white में black में हो. I think मेरा कुछ shade of grey है, वो थोड़ा शरीफ आदमी है. And there's one heroine. और अब आपको ले चलते हैं चिकनी चमेली के पास। चलाई है माया नगरी की चटपटी गॉसिप्स। तो देखते हैं इस बार अपनी चिकनी चमेली के पास क्या कुछ है खास। चिकनी चमेली का बिंदास अंदाज जो करता है सभी को इम्प्रेस। तभी तो जनाब सुनिए इनका क्या है कहना। अरे बी टाउन के सेलेब्स का जनाब तो आ गई गॉसिप्स का चटपटा खजाना लेकर मैं। लो जी, शर्लिन चोपड़ा की आ गई है हॉट गॉसिप। भाई आप सभी को तो पता ही होगा कि मैडम शर्लिन अपनी हॉट अदाओं से कामसूत्र 3D को बना रही है और भी हॉट। लेकिन अब मैडम ने लगा लिया कामसूत्र 3D में एक छोटा सा विराम,
जिसे फिल्म की शूटिंग में होगा थोड़ा सा लेट लतीफ, और फिल्म रिलीज होगी थोड़ी लेट। भाई मैडम शर्लिन, जल्द से जल्द शूटिंग पूरी करो, बाकी फिल्म्स के कैसे ऑफर मिलेंगे? अभी तक एक फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं की जा रही है, बताओ ये कोई बात होती है? पूरे देश में संजय दत्त की सजा को लेकर अलग अलग राय है। जहां पूरा बॉलीवुड साथ है, तो वहीं एक्टर सनी देओल ने भी अपनी बात सबके सामने रखी है। अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना पार्ट 2 के ट्रेलर लॉन्च पर संजय की सजा का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संजू मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हमने काफी काम साथ में किया, मैं उनके लिए खासा दुखी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। गलती तो आखिर गलती होती है। ओह माय गॉड, ये क्या कह दिया आपने? सनी लियोन को बॉलीवुड में कदम रखे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और वो कंपनियों की फेवरेट गर्ल बन गई हैं। तभी तो सनी लियोन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बराबर फीस भी ले रही हैं। लेकिन इस बार पॉर्न स्टार सनी लियोन अब एक एनर्जी ड्रिंक के एड में नजर आने वाली है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात यह है कि सनी लियोन को इस एड के लिए फीस बाकी के बॉलीवुड के स्टार्स के जितनी मिली। कहा तो ये जा रहा है कि सनी को 1.5 करोड़ मिले हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया सनी ने कि मैडम के तेवर करोड़ों के हो गए? भाई ये माया नगरी है, यहाँ की माया है बड़ी निराली। अमिताभ बच्चन अक्सर उन लोगों को तोहफा देते रहते हैं जिनकी एक्टिंग उनके दिल को छूती है। सालों पहले बिग बी को संजू बाबा और गौरव कुमार का काम इतना पसंद आया कि दोनों के घर बिग बी ने बुके भिजवाया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार अमिताभ बच्चन को किसका काम पसंद आया? अजय और कौन? हमारी इशकजादी परिणीति चोपड़ा। जी हाँ, बी टाउन के शहंशाह अमिताभ बच्चन को इशकजादे में परिणीति का काम इतना पसंद आया कि जनाब ने परिणीति के पास भेज दिया एक प्यारा सा बुके। क्या बात है, मैडम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही होंगी। फैशन आइकॉन सोनम कपूर को अगर कोई फैशन की गुण सिखाए तो थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा ना जनाब। अब जरा सोचिए, ये फैशन का गुण कौन सिखा रहा है? अरे ये वही है जनाब जो सल्लू मियां को सिंगिंग का गुण सिखाया और अब सोनम को सिखा रहे हैं। जी हाँ, हमारे विकी डोनर। भाई ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि मैडम को सिखाना पड़ गया फैशन के गुण। तभी तो एक अनाम फिल्म की शूटिंग पर सोनम आयुष्मान से ली फैशन टिप्स और महाशय को भी मिल गया सोनम की तरफ से खास तोहफा। ओए बॉस, ये क्या चल रहा है? एंटरटेनमेंट प्लस में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड की खबरों में और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के 5 गुर्गे भेजे गए जेल। सोमवार को होगी जमानत पर बहस। आरोपियों ने जमानत के लिए अभी तक नहीं दी है अर्जी। उत्तराखंड के बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को राजनाथ की टीम में मिली जगह। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए त्रिवेंद्र रावत। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। देहरादून में सीएम विजय बहुगुणा ने सड़कों के निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के दिया आदेश। टिहरी में युवती से लिफ्ट देने के बहाने रेप की कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को लिया हिरासत में। हल्द्वानी में पुलिस ने 12 मार्च को ही लूट की गुत्थी सुलझाई। 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई हथियार भी बरामद। गंगा में राफ्टिंग के दौरान मरने वाले गाइड के परिजनों ने राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। ऋषिकेश में दून तिराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। और रुड़की में गंगा बचाव आंदोलन के तहत हुआ मैराथन का आयोजन। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। समाचार प्लस ने निभाई मीडिया पार्टनर की भूमिका। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गुर्गों की गुंडई की, जिन्हें आज जेल भेज दिया गया है। बसपा समर्थकों द्वारा हथियार लहराना और मारपीट के मामले में 5 आरोपी जेल भेज दिए गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड की कोर्ट में आज ये पेश किए गए थे और सोमवार को यानी कि अब कल इस पूरे मामले में जमानत पर बहस होगी। आरोपियों ने लेकिन जमानत के लिए अभी तक कोई भी अर्जी नहीं दी है। अभी तक कोई अर्जी आरोपियों की तरफ से नहीं दी गई है। जेल भेज दिए गए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गुर्गे। बीजेपी युवा नेता के साथ इन्होंने कल मारपीट की थी और उसके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में घुसकर वहां पर इन्होंने हथियार लहराए थे। देखिए, यही है वो। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो है वरिष्ठ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके गुर्गे हैं ये। उनके बेटे का भी नाम इसमें आ रहा था। सोमवार को अब जमानत पर बहस होगी। जो खबरें मिल रही हैं, एक बीजेपी के युवा नेता से मारपीट और उसे धमकाने का यह पूरा मामला था। जब मामूली सी बात को लेकर इन सब लोगों ने अपनी 5 गाड़ियों के साथ उस नेता का पीछा किया और उसके साथ मारपीट की थी। और बीते दिन देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। सिद्दीकी के समर्थकों पर पूर्व मुख्यमंत्री के घर में घुसकर फायरिंग और मारपीट की बात सामने आई थी। लेकिन आज देहरादून पुलिस ने छात्र नेता से मारपीट और फायरिंग होने से इनकार किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कोर्ट ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अब इस केस की अगली सुनवाई कल होगी। कल इनकी जमानत पर बहस होगी। इधर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह से मारपीट होना चिंता का विषय है, जिसे लेकर कल मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षा में सेंध का मामला है। उनके घर में ये तमाम लोग घुस गए थे। इन्हें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समर्थक बताया जा रहा है। उनके गुर्गे हैं ये। और देखिए, पुलिस ने इनको जो है कोई हथकड़ी नहीं लगाई है। ये भी पुलिस की दरियादिली इसमें सामने आ रही है।
इसमें जो मैंने आपको बताया कि जब ये सूचना